यूके ने युद्ध की तैयारी शुरू की। रूस के लिए परमाणु मिसाइलें तैयार। परिचय: रूस यूक्रेन युद्ध और वैश्विक तनाव। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध, जो फरवरी 2022 में शुरू हुआ, अब अपने 1000वें दिन को पार कर चुका है। इस युद्ध ने न केवल यूक्रेन और रूस को प्रभावित किया है, बल्कि वैश्विक सुरक्षा और सैन्य रणनीतियों को भी बदल दिया है। हाल ही में यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस एसबीयू ने ऑपरेशन स्पाइडर वेब नामक एक साहसिक ड्रोन हमले को अंजाम दिया, जिसमें रूस के 5 प्रमुख हवाई अड्डों ओलेन्या, बेलाया, डाइगिलेवो, इवानोवो सेवर्नी और यूक्रेन का पर हमला किया गया। इस ऑपरेशन में 117 एआई निर्देशित एफपीवी ड्रोन का उपयोग किया गया, जिसने रूस के रणनीतिक बमवर्षक विमानों जैसे TU-95 और A-50 को नष्ट कर दिया, जिससे रूसी सैन्य शक्ति को लगभग $7 बिलियन का नुकसान हुआ। इस घटना ने न केवल रूस को झकझोर दिया, बल्कि यूके और अन्य नाटो देशों को अपनी सैन्य तैयारियों को तेज करने के लिए प्रेरित किया है। हाल के समाचारों और सोशल मीडिया जैसे एक्सपोस में दावा किया गया है कि यूके युद्ध की तैयारी कर रहा है और रूस के खिलाफ परमाणु मिसाइलें तैयार कर रहा है। यह दावा आंशिक रूप से यूके के रक्षा मंत्रालय द्वारा हाल की घोषणाओं से प्रेरित है, जिसमें लंबी दूरी की मिसाइलों और परमाणु हथियारों के आधुनिकीकरण के लिए अरबों पाउंड के निवेश की बात कही गई है। हालांकि यह दावा अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, क्योंकि विश्वसनीय स्रोतों जैसे रॉयटर्स, BBC में परमाणु मिसाइलों को विशेष रूप से रूस के लिए तैयार करने का कोई ठोस सबूत नहीं है। इस लेख में हम इस दावे की सच्चाई, यूक्रेन के ड्रोन युद्ध और यूके की सैन्य रणनीतियों का विश्लेषण करेंगे। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, यूक्रेन का ड्रोन युद्ध। यूक्रेन ने इस युद्ध में ड्रोन तकनीक का अभूतपूर्व उपयोग किया है। ऑपरेशन स्पाइडर वेब, जिसे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की की देखरेख में 18 महीने तक तैयार किया गया, एक ऐसी रणनीति थी जिसमें एफपीवी फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन को रूस के अंदर गुप्त रूप से ट्रकों में छिपाकर ले जाया गया। इन ट्रकों में लकड़ी के केबिन बनाए गए थे, जो बाहर से सामान्य मालवाहक वाहनों जैसे दिखते थे। 1 जून 2025 को इन ड्रोनों ने रूस के रणनीतिक हवाई अड्डों पर हमला किया, जिसमें 41 बमवर्षक विमानों को नष्ट किया गया। इनमें TU-95, TU-22M3 और A-50 जैसे महत्वपूर्ण सैन्य उपकरण शामिल थे। यह हमला 4800 किलोमीटर की दूरी तक फैला, जो यूक्रेन की सीमा से बहुत दूर था, और इसने ड्रोन युद्ध की नई संभावनाओं को प्रदर्शित किया। एफपीवी ड्रोन, जो अपनी सटीकता और कम लागत के लिए जाने जाते हैं, आधुनिक युद्ध में गेम चेंजर साबित हुए हैं। ये ड्रोन रियल टाइम वीडियो फीड के साथ ऑपरेटरों को सटीक निशाना लगाने की सुविधा देते हैं। यूक्रेन की इस रणनीति ने न केवल रूस की सैन्य क्षमता को कमजोर किया, बल्कि यह भी दिखाया कि छोटे, तकनीकी रूप से उन्नत देश भी शक्तिशाली सेनाओं को चुनौती दे सकते हैं। यूके की सैन्य तैयारियां, परमाणु मिसाइलों का दावा। हाल के महीनों में यूके ने रूस की बढ़ती आक्रामकता के जवाब में अपनी सैन्य तैयारियों को तेज किया है। जून 2025 में यूके के रक्षा सचिव जॉन हीली ने घोषणा की कि लंदन लंबी दूरी की मिसाइलों के उत्पादन के लिए $8 बिलियन का निवेश करेगा। इसके अलावा यूके ने अपनी परमाणु हथियारों की क्षमता को आधुनिक बनाने के लिए £15 बिलियन का बजट आवंटित किया है। ये कदम रूस के परमाणु हथियारों के अभ्यास और उसके संशोधित परमाणु सिद्धांत के जवाब में उठाए गए, जिसमें रूस ने गैर परमाणु देशों द्वारा नाटो समर्थित हमलों को संयुक्त हमले के रूप में मानने की बात कही है। हालांकि रूस के लिए परमाणु मिसाइलें तैयार का दावा अतिशयोक्तिपूर्ण है। यूके ने अपनी परमाणु नीति में रक्षात्मक उद्देश्यों पर जोर दिया है, जैसा कि 2021 के एकीकृत समीक्षा और 2023 के रिफ्रेश में उल्लेख किया गया है। यूके के ट्राइडेंट परमाणु मिसाइलें, जो वैनगार्ड श्रेणी की पनडुब्बियों से संचालित होती है, राष्ट्रीय सुरक्षा और नाटो की सामूहिक रक्षा के लिए है। कोई भी विश्वसनीय स्रोत यह नहीं दर्शाता कि यूके विशेष रूप से रूस के खिलाफ आक्रामक परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है। इसके बजाय यूके की रणनीति रूस की धमकियों, जैसे कि सामरिक परमाणु हथियारों की तैनाती और लंबी दूरी की मिसाइलों के उपयोग के खिलाफ निवारक क्षमता को मजबूत करने पर केंद्रित है। रूस का परमाणु रुख और वैश्विक चिंताएं।
रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हाल के वर्षों में बार बार परमाणु युद्ध की धमकी दी है। 2024 में रूस ने अपने परमाणु सिद्धांत को संशोधित किया, जिसमें नाटो समर्थित हमलों को परमाणु जवाब के लिए आधार माना गया। पुतिन ने दावा किया कि रूस के पास 1900 सामरिक परमाणु हथियार हैं, जो युद्ध क्षेत्र में सीमित उपयोग के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि परमाणु हथियारों का उपयोग रूस के लिए जोखिम भरा होगा, क्योंकि यह वैश्विक समुदाय को इसके खिलाफ एकजुट कर सकता है। यूके और अन्य नाटो देशों ने इन धमकियों को गंभीरता से लिया है, लेकिन उन्होंने परमाणु युद्ध को टालने की नीति पर जोर दिया है। 2022 में 5 स्थायी सुरक्षा परिषद सदस्यों P5 ने कहा कि परमाणु युद्ध को जीता नहीं जा सकता और इसे कभी नहीं लड़ा जाना चाहिए। यूके ने इस बयान का समर्थन किया और रूस की अनुचित परमाणु बयानबाजी की निंदा की। आधुनिक युद्ध और ड्रोन तकनीक की भूमिका। यूक्रेन का ड्रोन युद्ध और यूके की सैन्य तैयारियां आधुनिक युद्ध की बदलती प्रकृति को दर्शाती है। ड्रोन, विशेष रूप से FPV ड्रोन, लागत प्रभावी और सटीक हथियार बन गए हैं। यूक्रेन ने इनका उपयोग रूस के सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के लिए किया, जिससे पारंपरिक सैन्य शक्ति की सीमाएं उजागर हुईं। दूसरी ओर यूके और जर्मनी जैसे देश 2000 किलोमीटर की रेंज वाली डीप प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलों के विकास पर काम कर रहे हैं, जो रूस की लंबी दूरी की मिसाइलों का जवाब देने के लिए है।